Hello lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने बीच में ही इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है। अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, बट कुछ बच्चों की जो कमेंट बॉक्स पर मेरे को मैसेज मिले कि उनको चैप्टर 3 की रिक्वायरमेंट पहले है, तो मैंने साथ के साथ चैप्टर 2 की सीरीज तो हमारी चली रही है और साथ के साथ मैंने चैप्टर 3 की भी सीरीज चला दी है। तो 1 बाय 1 आपको ऑल्टरनेटिव डेज में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 9th क्लास चैप्टर 3। तो सबसे पहले ये वैसे बहुत ही छोटा सा ही हमारा ये चैप्टर है, बट ये छोटा तब लगेगा जब हम इसके सभी बेसिक पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लेंगे, राइट। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगी ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, और पॉइंट समझने के साथ ही ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पॉइंट वाइज इसको समझेंगे, और भी बेटर अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जब आप मेरी इस वीडियो को ओपन करेंगे तो अपने साथ एनसीईआरटी की बुक खोलिए और एनसीईआरटी की चैप्टर 3 की समरी को निकालिए, और मैं उसी समरी के पॉइंट्स को आज आपको समझा रही हूँ, तो आप वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं और मैं आपको समझाती जाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देती हूँ, हमारा है ये चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, अब हम इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जब भी हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है या हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता लगाना हो तो हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो दो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी? एक परपेंडिकुलर लाइन और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन आपस में इस तरह से ज्वाइन करेंगी, यानी कि जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हुआ कि बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन भी इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, यानी कि यहाँ पर इनके 90 डिग्री के एंगल बन रहे होंगे, राइट। तो मैंने पहली बात आपको ये बता दी है कि हमें एक प्लेन के ऊपर जब किसी पॉइंट को लोकेट करना होगा तो हमें दो लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह से ड्रॉ की जाएंगी। लेटी हुई लाइन जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ, इस लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इस खड़ी हुई लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। इनको हम एक्सिस भी कहेंगे और इनको हम परपेंडिकुलर लाइंस भी कह सकते हैं, और ये हमारे लिए एक्सिस भी है। और तीसरा नाम इनका एक और हमारे सामने आता है, वो है कि ये हमारी वाई एक्सिस है, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और जो हमारी लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस से मार्क करते हैं। मार्क कैसे करेंगे आप देखिए, ये हमारे लिए एक्स रहता है और ये हमारे लिए एक्स डैश रहता है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम ऊपर वाई मार्क करते हैं, और ये वाई डैश। जब भी आप पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये मार्किंग दिखानी पड़ेगी, एरोस लगाने पड़ेंगे। तो ये तो हमारा समरी का पहला पॉइंट था कि हमें एक प्लेन के ऊपर जब किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, और इन परपेंडिकुलर एक्सिस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहेंगे। एक्स एक्सिस का नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह सकते हैं, और वाई एक्सिस का नाम वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं।
हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जिस प्लेन को आप यूज कर रहे हैं पॉइंट को लोकेट करने के लिए, या जिस प्लेन के ऊपर आपने इन एक्सिस को ड्रॉ किया है, उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यानी कि अब ये प्लेन मेरे लिए एक कार्टेशियन प्लेन बन गया है। कार्टेशियन प्लेन के दो और नाम आपको मैं बताने जा रही हूँ। कार्टेशियन प्लेन को ही हम XY प्लेन कहते हैं और कार्टेशियन प्लेन को ही हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। यानी कि प्लेन के 3 डिफरेंट नेम हो सकते हैं, मीनिंग सबका सेम रहेगा, बट आपको नाम तीनों ही याद होने चाहिए, क्योंकि MCQs में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट नेम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं, और तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं। अब चौथे पॉइंट पर हम आते हैं। हमारा चौथा पॉइंट कहता है कि जब ये एक्सिस ड्रॉ की जाती है प्लेन के ऊपर, तो वो उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस प्लेन को इन एक्सिस ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये है फर्स्ट पार्ट। आपका फर्स्ट पार्ट हमेशा यही रहेगा, जो ऑर्डर मैं लिखूंगी वही ऑर्डर रहेगा। आप अपनी मर्जी से किसी को भी फर्स्ट पार्ट नहीं कह सकते। यानी कि जो हमारी जो क्लॉक चलेगी वो इस तरह से चलेगी, फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक, इनका ऑर्डर नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही रहेगा। और इस हर पार्ट को, यानी कि प्लेन के हो गए 4 हिस्से, तो हर एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहेंगे। यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हमारा खत्म। यानी कि ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारी भी पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां पर दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया बड़ा सा, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, या मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं दोनों एक्सिस का। और इस पॉइंट का एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन। दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, राइट। तो अभी इस पॉइंट पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स और वाई, यानी कि उनके पॉइंट्स क्या रहेंगे वो भी अभी आपको बताएंगे, बट उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स की ही बारी आ गई है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सपोज आपके पास एक पॉइंट है। अब पहले हम नंबर लिखना भी सीख लेते हैं, फिर आपको पॉइंट लोकेट करना सिखाएंगे। देखिए जहां पर x लिखा है उस डायरेक्शन में सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जैसे कि मैंने लिख दिए हैं। आपको नंबर लाइन बनानी आती होगी, तो वो इस तरह से ही हमारी जो सिंपल नंबर लाइन बनती है वैसे ही बनानी है। यानी कि राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वो भी मैं बताऊंगी कि वो क्या मिस्टेक कर देते हैं इसको ड्रॉ करते वक्त। बच्चे क्या करते हैं, -1 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, -1, -2, -3, -4, वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि इस ओरिजिन से ही सबकी स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -1, और जहाँ पर y लिखा है यानी कि ये ऊपर का पोर्शन हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे 1, 2, 3 ये भी एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और नीचे की तरफ जिसमें y डैश है वहां पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इस तरह से जैसे मैंने लिख दिया है आपके लिए। आप एक बात ध्यान दीजिए कि चारों तरफ के नंबर्स जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 1, 1 सबका ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, उल्टा नहीं आना। कई बच्चे ऊपर से 1, 2, 3, 4 लिखना शुरू करते हैं, वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1, 2, 3 लिखते हुए यहाँ आते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि चारों तरफ की शुरुआत यहीं से होनी है, ओरिजिन से। गैप आपको, जो गैप आपने पॉजिटिव में बीच में इनका डिस्टेंस लिया है वही डिस्टेंस आपको नेगेटिव की तरफ लेना है। और यही रूल आपको y एक्सिस के लिए बताया जा रहा है।
जितना गैप आप इनके बीच में लेंगे उतना ही गैप नीचे की तरफ आना चाहिए। यानी कि जो काम ऊपर होगा वही सेम काम नीचे होगा, जो चेंजेस राइट साइड में होंगे वही चेंजेस लेफ्ट में होंगे। यानी कि लेफ्ट राइट को कोऑर्डिनेट करके चलना है और ऊपर और नीचे वाले को कोऑर्डिनेट करके चलना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब हमारे अपने पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं, और फिर आपको जो समरी में लिखा पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज देखिए, जब पेपर में कोऑर्डिनेट्स लिखे आते हैं तो वो ब्रैकेट में लिखे आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ कि जब क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए आएंगे तो वो ब्रैकेट में लिखा होगा इस तरह से, ठीक है। इसको मैं लोकेट करना सिखा रही हूँ, और वहाँ पे भी ये लिखा आएगा प्लॉट दिस पॉइंट या फिर लोकेट दिस पॉइंट, ओके। तो जैसे मैंने पहले लिख लिया है सपोज 6 and 3, ठीक है, 6,3। अब आपको समझना क्या है उसको ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि पॉइंट 6,3 का मतलब है कि जो पहला नंबर है 6, हमेशा पहला जो नंबर होगा वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, यानी कि x का ही कहलाएगा। ये रूल आपको याद रखना है कि पहला नंबर हमेशा x का होगा और सेकंड नंबर हमेशा y का होगा, ठीक है। ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, दोनों मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स। और ये x है, ये y है, और इनको हम जब लिखते हैं तो इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है, रिप्रेजेंट करते हैं, वो ब्रैकेट लगाकर किया जाता है, ठीक। अब हम इसको, उन्होंने कहा है कि इसको प्लॉट कीजिए, तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि अभी तो खैर हम समरी ही कर रहे हैं, बट आपको सिखा रही हूँ कि कैसे प्लॉट करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या हम पॉइंट समझेंगे। x का पॉइंट 6 है, देखिए ये है x की एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। तो x एक्सिस में ये है 6, आप ध्यान दीजिए ये 6 है क्योंकि पॉजिटिव है, और y है 3, ये है y एक्सिस और ये है 3, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ऊपर जाना, और इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए लेके जाना, तो आप देखिए ये पॉइंट पर मीट करेंगे। तो दिस पॉइंट इज 6, 3, तो ये जो पॉइंट है ना ये हमारा 6, 3 है, राइट। जहाँ पर यहाँ से और यहाँ से ये आपस में मीट करेंगे, तो हमने ये पॉइंट को प्लॉट कर लिया। दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग और लोकेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। देखिए y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट को आप उल्टा पढ़ेंगे, इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है तो वो हमारा x का पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूर है, 6 यूनिट दूर है, 1 2 3 4 5 6। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो x का पॉइंट होगा। बोल रहे हैं y से ले रहे हैं डिस्टेंस, पर निकलेगा वो x का पॉइंट, ठीक है। और यही बात आ जाती है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो आपने y का बताना है। आप इस बात पर फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि इस पॉइंट का, समथिंग कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो जब आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप y का पॉइंट बताएंगे, यानी कि 3, और y से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे x का 6, उल्टा करना है। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस एज वेल एज x एक्सिस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो थोड़ा सा एक दो नए वर्ड्स हैं, दो नए टर्म्स हैं जो हमें सीखने को मिल रही हैं। वो टर्म्स क्या कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पहला नंबर होगा वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा, यही बताया मैंने आपको कि ये x कोऑर्डिनेट है। तो इसका एक नाम है, इसका नाम होता है एब्सिसा। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि x कोऑर्डिनेट,
x के पॉइंट को हम कहते हैं एब्सिसा, यानी कि आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि x के पॉइंट को हम x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और एब्सिसा भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड नंबर होता है उसको हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट, राइट, y कोऑर्डिनेट। लेकिन इसका भी एक नाम है, इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। यानी कि आपने क्या सीखा कि x और y पॉइंट्स जो हैं जिनको हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, तो उनके एक मैथ्स में उनके एक नाम है एब्सिसा, यानी कि x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ये नाम थोड़े से नए हैं बट आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में ये नाम पूछे जाते हैं और क्वेश्चन में भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए x कोऑर्डिनेट की बजाय एब्सिसा लिखा जा सकता है और y कोऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट लिखा आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या नाम है। प्लेन का नाम मैंने आपको बता दिया कि इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, XY प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो ओरिजिन है जिसको मैंने कहा था कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों एक्सिस का, इस ओरिजिन पर हमारे x और y दोनों के दोनों 0 0 होते हैं, यानी कि x का पॉइंट भी 0 होता है और y का पॉइंट भी 0 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो आप कहेंगे 0 0। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट, सपोज आपके पास x 0 की फॉर्म में है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें x तो कोई नंबर होगा बट y 0 है, तो ये कहाँ प्लॉट होगा? तो इसकी मैं आपको बता रही हूँ कि इट लाइज ऑन x एक्सिस। ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि y 0 है, y तो है ही नहीं, y 0 है, तो x का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट उस x एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर y का पॉइंट 0 हो तो हम उस पॉइंट को जब लोकेट कर रहे होंगे तो वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आएगा, वो एक्सिस के ऊपर ही आएगा, यानी कि y 0 तो x एक्सिस के ऊपर आएगा। मैंने लिख दिया है इट लाइज ऑन x एक्सिस। और इसी तरह से अगर हमारा x 0 है और y कोई पॉइंट गिवन है तो तब क्या होगा, इट लाइज, ये किस पर आएगा, इट लाइज ऑन y एक्सिस, क्योंकि x तो 0 हो गया है तो ये y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो पॉइंट जब हम लोकेट करते हैं या प्लॉट करते हैं तो वो पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए वो चारों क्वाड्रेंट में आ सकता है और दोनों एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है। तो हमारे पास 6 लोकेशंस हो जाती हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, यहाँ पे भी कहीं पॉइंट लाई कर सकता है और दोनों एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है। एक्सिस पे कब लाई करेगा वो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। और मैंने आपको ये बताना था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पर हमारे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या साइन होंगे, तो आप कहेंगे प्लस प्लस। इसी तरह से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ के साइन होंगे माइनस प्लस, मीन्स x माइनस का रहेगा और y प्लस का रहेगा। और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर हमारे दोनों ही माइनस में रहते हैं, यानी कि माइनस माइनस इसका साइन रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे जो साइन होते हैं वो है प्लस माइनस, यानी कि x प्लस का मिलेगा और y माइनस का मिलेगा हमेशा। तो ये पॉइंट से हमारे जो मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट्स के साइन भी बता दिए। और एक लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका आखिरी पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं x और y, वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि वो सेम नहीं है, x कोई और पॉइंट है, y कोई और पॉइंट है, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनकी जो पोजीशन होगी वो भी डिफरेंट आएगी। यानी कि x y जब मैं क्वाड्रेंट लिखूं और जब मैं y x क्वाड्रेंट लिखूं तो उनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी।
वो सेम नहीं आएगी, राइट, क्योंकि एक्स वाई सेम नहीं है। और अगर एक्स और वाई दोनों सिमिलर है, मान लीजिए एक्स और वाई दोनों सिमिलर है, और अगर मैं इस तरह से इनकी पोजीशन लोकेट करूं एक्स वाई लेके और या फिर वाई एक्स लेके पोजीशन, तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ना वो सेम जगह पर लोकेट होंगे क्योंकि एक्स और वाई दोनों सेम है। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि एक्स का पॉइंट अलग है और वाई का पॉइंट अलग है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे और वाई एक्स करके अगर उल्टा करते हैं थोड़ी देर के लिए वाई एक्स को प्लॉट करेंगे तो दोनों की लोकेशन अलग अलग आएगी। लेकिन अगर एक्स का पॉइंट और वाई का पॉइंट दोनों सेम है तो एक्स वाई लो या वाई एक्स लो दोनों सेम पॉइंट पर ही लाई करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ले लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंट्स कि क्या क्या इनके मेन पॉइंट्स होते हैं। तो अभी आपको ये और बेहतर तब समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे प्लॉटिंग करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।